स्वागत है आपका दोस्तों निफ्टी एनालिसिस की एक नई वीडियो में कल के लिए। आइए देखते हैं। तो आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए मैं कल का मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में डिफाइन कर देता हूँ। कल के लिए जो आपका जो मेजर सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो ये जोन है आपका। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये आपका 18,268 टू 18,247, 25 पॉइंट का 25-30 पॉइंट का आपका सपोर्ट जोन है। और अभी आप देखो कि ये 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर निकल रहा है रेजिस्टेंस जोन को। रेजिस्टेंस जोन है हमारा 409, 18,409, 18,384 से 409। अभी बैंक निफ्टी में जो अभी मैंने कुछ एनालिसिस जो दी थी, अभी देखिए उसमें भी ये यहाँ से निकल के और 200 की मूविंग एवरेज की तरफ ये जा रहा है। आइए निफ्टी पे। तो तीन कंडीशंस लेते हैं हम लोग। पहला फ्लैट ओपनिंग, दूसरा गैप अप ओपनिंग, तीसरा गैप डाउन ओपनिंग। पहले सबसे आते हैं आपका फ्लैट ओपनिंग। 100-150 पॉइंट की रेंज में अगर निफ्टी ओपन होती है तो अगर 100-150 के पॉइंट रेंज में ओपन होती है, सॉरी 50 पॉइंट की रेंज में ओपन होती है और इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर ओपन होती है तो पहले 15 मिनट की कैंडल को ऑब्जर्व करते हुए अगर दूसरी 15 मिनट की कैंडल पहले 15 मिनट की कैंडल का हाई तोड़ती है तो हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ तक 18,483, 18,483। क्योंकि यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज है और ये बहुत ही पावरफुल है। ये मार्केट को उठा के नीचे फेंक सकती है और अगर इसका टूटा, ये अगर 200 की मूविंग एवरेज टूटती है तो अगला टारगेट होगा 18,528, दूसरा टारगेट होगा 18,562। ये वाला जोन जो है आपका, ये आपका एक तरीके से डिलेमा जोन है। डिलेमा जोन मीन टू से कि यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी देर तक आपको 15 दिसंबर को काफ़ी देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अगर 18,528 से निकल के ऊपर की तरफ जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और वेट कीजिए इस जोन के निकलने का। या तो आप 18,528 तक आता है तो आप अपने टारगेट वहाँ पे बुक कीजिए और अगर फिर इस जोन को तोड़ के ऊपर निकलता है तो फिर अगला टारगेट होगा 18,627 और फिर उसके बाद आपका अगला टारगेट होगा 627 के बाद आपका होगा 18,697। लेकिन निफ्टी को मैं ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ अभी मार्केट का वो सिनेरियो नहीं है कि अगर 200 की मूविंग एवरेज को तोड़ेगा तो मैक्स टू मैक्स ही आपका जाके यहाँ तक जाएगा। 18,528 से लेकर 18,562 इसी के बीच कहीं पर क्लोजिंग हो सकती है। और अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे खुलता है, पहले 15 मिनट की कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, दूसरे 15 मिनट की कैंडल को पहले 15 मिनट के लो को तोड़ के निकलती है तो पहले 15 मिनट की कैंडल का हाई स्टॉप लॉस और फिर अगला टारगेट होगा आपका 18,320। दूसरा टारगेट आपका यही होगा 18,242। ये आपका जो सपोर्ट जोन है ये बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर मार्केट किस तरीके की बिहेवियर करती है उसको आप ज़रूर देखिएगा और इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे रख लीजिए, चार्ट पे मार्क कर लीजिए। दूसरा टारगेट होगा वो आपका 18,200 होगा। 18,200 किस लिए? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किया है और फिर यहाँ पर भी मार्केट ने काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किया, तो 18,200 का यही टारगेट है। और तीसरा अल्टीमेट टारगेट होगा 18,138। इसके नीचे मैं मार्केट को कल भी नहीं देख रहा हूँ। इसके नीचे अगर मार्केट जाती तो यही वाला आपका टारगेट होगा 18,066, 18,066। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। लेकिन ये जो है आपका, मुझे नहीं लगता कि कल यहाँ तक जा सकती है। हालांकि अगर आप देखो तो डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो आपके यहाँ पर मूविंग एवरेज के हिसाब से तो डे टाइम फ्रेम पे ये 5 की है, ये 21 की है, ये सॉरी ये 9 की है और ये 21 की है। 21 की मूविंग एवरेज के पास जा रहा है मार्केट और 21 की मूविंग एवरेज को तोड़ना इतना आसान नहीं है।
ये है आपकी 50 की मूविंग एवरेज। तो इतना आसान नहीं है, अगर मार्केट इसके नीचे ही रहता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सेल साइड में ही जाए, ठीक है। लेकिन अगर 1 घंटे के चार्ट पे अगर हम लोग जाकर देखते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट जो है आपका 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो डिपेंड करता है कल की ओपनिंग कैसी होगी, कल की ओपनिंग के बेसिस पर ही हम ट्रेड लेंगे। लेवल्स हमारे यही रहेंगे। और 15 मिनट में आप देखोगे कि 200 की मूविंग एवरेज आपकी 18,482 नियर अबाउट 18,500 के साइकोलॉजी लेवल पे होगी मार्केट। अब आते हैं, अगर ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हो जाती है, अगर ज़्यादा गैप डाउन हो जाती है, ज़्यादा गैप डाउन ओपन मतलब ये कि अगर 50 की मूविंग एवरेज के नीचे ओपन होती है, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि मार्केट का बिहेवियर क्या है और पहले 15 मिनट की कैंडल किस तरीके से बिहेव करती है। अगर पहले 15 मिनट की कैंडल रेड बनती है और दूसरी कैंडल जो है पहले 15 मिनट की कैंडल के लो को तोड़ के नीचे निकलती है, तो टारगेट, सबसे पहला अल्टीमेट टारगेट तो आपका यही होगा 18,244 सिंपल सपोर्ट तक। अगर फिर इसके यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा, अगर इसको तोड़ के निकलती है तो नीचे बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट हैं, या आप ध्यान रखिएगा छोटे छोटे टारगेट आपको निकालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टारगेट मिल जाएगा, बहुत छोटे छोटे टारगेट निकालने पड़ेंगे 50 पॉइंट 60 पॉइंट के। आप ये जान के रखो अगर आप निफ्टी में 10 पॉइंट लेते हो, चाहे 10 पॉइंट का एसएल लो आप, चाहे 10 पॉइंट का आप टारगेट लो, तो बैंक निफ्टी के 20 पॉइंट के बराबर है, ठीक है जी। तो निफ्टी को आप कम मत समझिएगा, हालांकि थोड़ी सी स्लो मूविंग है, थोड़ा सा बोर करती है, बट टारगेट वही होते हैं जो आपको बैंक निफ्टी में मिलेंगे। जो आपको बैंक निफ्टी में मिलेंगे अगर 50 पॉइंट, तो निफ्टी के 25 पॉइंट। और अगर तीसरी कंडीशन, अगर कल गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन हो जाती है या तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर या तो इस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो सिंपल है, पहले 15 मिनट की कैंडल को हम लोग देखेंगे। अगर पहले 15 मिनट की कैंडल 200 की मूविंग एवरेज को तोड़कर ऊपर निकल रही है और दूसरे 15 मिनट की कैंडल उस कैंडल को क्रॉस करके निकल रही है, तो पहले 15 मिनट की लो का जो होगा आपका एसएल होगा, और टारगेट जो आपका होगा, पहला टारगेट होगा 18,585 तक का। यहाँ पे आके आप अपने टारगेट बुक करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देखो 15 तारीख है, यहाँ पे काफ़ी देर तक मार्केट ने किया है, तो ये आपका मेजर सपोर्ट है। अगर यहाँ से तोड़ के निकलती है तो 18,627 अगला टारगेट, और फिर नेक्स्ट अल्टीमेट टारगेट 18,697। 18,627 पर आने के बाद आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो 18,697 के टारगेट के लिए। यहाँ पे आके ऑल टारगेट बुक। तो ऊपर और नीचे के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मैंने आपको मार्क करके दे दिया। देखिए अभी भी ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन ऊपर जा नहीं रही है और मार्केट अपना नियर अबाउट क्लोजर पर है। 3:17 हो रहे हैं, ठीक है जी। आने वाले दिनों में मैं एक साइकोलॉजी पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग अपने बड़े लॉस को होल्ड तो कर लेते हैं, बट बड़े प्रॉफिट को नहीं होल्ड कर पाते, तो उसको हम लोग कैसे होल्ड करें। तो जस्ट मैं आपको इसमें हिलेगा मिलेगा भी एक ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ। ऐसे आप अपने चार्ट पे लगा लीजिए हिलेगा मिलेगा। 15 मिनट पे देखिए, आज तीसरी कैंडल ने आपको यहाँ पर दे दिया था 15 मिनट पे कि आज मार्केट बाई में है। देखिए यहाँ पे आप इस कैंडल पे आपकी एंट्री होती, इस कैंडल का लो आपका ये क्या कहते हैं एसएल होता, या आप इस सपोर्ट का एसएल लगा लेते। कितना एसएल बन रहा था आपका 267 243 20 पॉइंट का एसएल। टारगेट आपका देखिए 50 की मूविंग एवरेज आप पकड़ लो 380, तो 280 से 380 100 पॉइंट। तो अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड कर दे तो 5,000 का प्रॉफिट होता। तो इस साइकोलॉजी को बनाने के लिए हम लोग 2 या 3 इंडिकेटर को, जो कन्फर्मेशन आप लेते हो, अगर आप अपने चार्ट पे 2-3 इंडिकेटर की कन्फर्मेशन लेते हो, आरएसआई का ले लिए, डब्ल्यूएमए का ले लिए, प्राइस एक्शन का ले लिए, तो आपके लिए और इजी हो जाता है। एक ही इंडिकेटर के कन्फर्मेशन पे मत चलो, एक इंडिकेटर गलत बता सकता है, कम से कम 2 इंडिकेटर रखिए। मूविंग एवरेज और हिलेगा मिलेगा अगर आप अपने चार्ट पे रखते हो तो एक कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। लॉसेस होने के चांसेस इसमें आपको 10% होते हैं, बाकी 90% जो आपका आता है उसमें या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे या टारगेट के साथ निकलोगे, या बहुत ही छोटे एसएल के साथ निकलोगे। बहुत ही छोटे एसएल के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही छोटे 10 पॉइंट 20 पॉइंट के एसएल के साथ। आज मैंने अपना एक ट्रेड इनिशिएट किया था बैंक निफ्टी में, जो मैं आपको बता दूँ, अगर आप हम यहाँ पे हिलेगा मिलेगा को प्लांट करते हैं, ये देखिए 9:45 पे ट्रेड बना था, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था ये पॉइंट, और ये मेरा स्टॉप लॉस था आज का सपोर्ट,
अब यहाँ पे मैंने 50 की मूविंग एवरेज के पास आके इसको बुक किया, क्योंकि मुझे लग गया था कि मार्केट उतना आज ट्रेंडिंग नहीं है। दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पर इनिशिएट किया था, जहाँ पर फिर जाके हिलेगा मिलेगा ये 50 के RSI, ये देखिए यहाँ पर 50 की RSI ऊपर ही थी, यहाँ पे किया था, और दूसरा यहाँ पे तो 422, 331 से 422, नियर अबाउट 80 पॉइंट यहाँ, और नियर अबाउट 223 से 427, 100 पॉइंट यहाँ, तो नियर अबाउट 180 190 पॉइंट का इसमें आज पूरा टारगेट था। नियर अबाउट 200 पॉइंट आप मोटा मोटा अगर आप पकड़ के चलो, 200 पॉइंट पकड़ के चलो, 200 पॉइंट का मतलब नियर अबाउट 150 पॉइंट ऑप्शन में, ATM या ITM की मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से। तो आशा करता हूँ कि आज आपको ये निफ्टी की एनालिसिस पसंद आई होगी। प्रैक्टिस करें चार्ट पे, पेशेंस के साथ ट्रेड करें। हर कैंडल पे ट्रेड लेने की मत सोचें कि हर एक ग्रीन हर एक रेड कैंडल पे आप ले रहे हैं। एनालिसिस करें तभी टारगेट लें, एक ट्रेड लें, उस ट्रेड को पकड़ के रखें, होल्ड करके रखें। अपनी जो आपकी प्रिडिक्शन है, हायर टाइम की प्रिडिक्शन को हमेशा ध्यान में रखें। अगर कोई भी चीज़ हायर टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी चीज़ हैपन हो रही है तो पक्की बात है थोड़ी सी गिरावट होगी, बट वो लोअर टाइम फ्रेम पर भी बाई में आएगी। अगर इंडेक्स हायर टाइम फ्रेम पे सेल में है, 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे सेल में है, तो जाहिर सी बात है लोअर टाइम फ्रेम पर भी वो सेल में आएगा। अगर आप, मैं निफ्टी की बता दूं, अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप हिलेगा मिलेगा को देखो, हिलेगा मिलेगा को आप देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो कितने बजे बताया है इसने? 10:15 पर भी इसने बताया है कि मैं बाई में ही हूँ, 10:15 पे देख लो आप। और लोअर टाइम फ्रेम पे अगर 15 मिनट पे आप आके देखोगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे तो पहले ही इसने बता दिया था, 9:45 पे ही बता दिया था। तो हायर टाइम फ्रेम पे आप स्टडी करो, हायर टाइम फ्रेम पे स्टडी करने पर आपको एग्जैक्ट ट्रेड मिलेंगे। आइए अब चलते हैं ओपन इंटरेस्ट पे, आज के ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा है। निफ्टी का जो अभी सपोर्ट है वो अभी आपका है 18,300 पे, ये वाला लेवल, सॉरी ये वाला लेवल 18,330, ये वाला रेजिस्टेंस जो आपका है 18,000, क्योंकि आज यहीं से मार्केट ऊपर गया है तो 300 को तोड़ नहीं पाया है। और जो रेजिस्टेंस आपका इस वाले 18,400 पे अभी आपकी टशन चल रही है, हालांकि अभी 18,400 अभी इसने निकाला है, अभी जस्ट ही निकाला है, तो 18,400 पूरी टशन चल रही है। और आपका जो अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है आपका वो 18,500 का है। अगर दिन के कामकाज की बात करें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो देखिए कॉल राइटर भगे हैं, जितने ब्लू वाले हैं सारे कॉल राइटर हैं, कॉल राइटर भगे हैं। तो मार्केट का ट्रेंड जो है थोड़ा सा अप साइड ही है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बाई है, बट आप एक दिन के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट सेल में है। ये देखिए WM में जो चल रही है ऊपर चल रही है, मार्केट सेल में बार बार सपोर्ट लेके नीचे आ रहा, बार बार यहाँ पे सपोर्ट, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेके नीचे आया, यहाँ पर भी देखिए नीचे आ गया, फिर ये जाके यहाँ 50 के डिजिट के पास जाके सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कल यहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। तो आशा करता हूँ कि आज आपकी निफ्टी एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।